हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, इससे पिछले वाले क्लास में आप लोगों को बताए थे कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं और संज्ञा किसे कहते हैं। दोस्तों, आज के क्लास में जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। चलिए दोस्तों, तो बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि होता क्या है सर्वनाम। दोस्तों, सर्वनाम क्या होता है। सबसे पहली टॉपिक आ गई दोस्तों, सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों, सर्वनाम संज्ञा के बदले में कहे जाने वाले शब्द या संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, सिंपल सा है, ज्यादा है कुछ नहीं। दोस्तों, देख लेते हैं। दोस्तों, क्या है कि संज्ञा के बदले बोले जाने वाले या कहे जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, सर्वनाम कहते हैं। अब दोस्तों देख लीजिए, कहता है कि संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों, संज्ञा के बदले कौन आएगा। दोस्तों, आप लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था कि संज्ञा क्या होता है। जैसे संज्ञा किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु, स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, तो इसमें क्या हो गया दोस्तों, इसका अगर एग्जाम्पल लेंगे तो दोस्तों यहाँ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, यहां लिख लेते हैं, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। दोस्तों, इसमें संज्ञा कौन है। दोस्तों, तो इसमें अगर हम संज्ञा ढूंढेंगे तो दोस्तों इसमें संज्ञा हो जाएगा राम हो जाएगा संज्ञा। तो यही संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को या बोले जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो यहां से देखेंगे, राम अच्छा लड़का है, और यहां देख लेंगे, वह पटना में पढ़ता है। पटना में क्या करता है, पढ़ता है। तो दोस्तों, संज्ञा के बदले में यहाँ राम क्या था, संज्ञा था। दोस्तों, राम के बदले में यहाँ कौन प्रयुक्त हुआ, वह प्रयुक्त हुआ। तो दोस्तों, यही वह जो है ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। दोस्तों, सर्वनाम। दोस्तों, अगर यहाँ लिखे हम कि राम अच्छा लड़का है और फिर से यहाँ लिखते कि राम पटना में पढ़ता है, तो दोस्तों मतलब सीधा सा बात है कि एक शब्द को बार बार रिपीट ना करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, तो राम के बदले में क्या आ गया, यहाँ वह आ गया। अब यहाँ देख लेंगे दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। उसके पिताजी किसान हैं। उसके पिताजी क्या है, किसान। दोस्तों, यहाँ उसके जो आया वो क्या है, ये भी क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। दोस्तों, सर्वनाम। दोस्तों, जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हो रहा है वो सारे के सारे क्या है, सर्वनाम है। एग्जाम्पल के लिए लेंगे दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं, वह, हम, तुम, तेरा, मेरा, ये सब के सब क्या है दोस्तों। इसके अलावा हो जाएगा वह, यह, आप, जैसा, तैसा, ये सारे के सारे क्या हो गया दोस्तों, ये सब के सब क्या है, सर्वनाम है। दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सर्वनाम को समझ गए होंगे कि सर्वनाम कहते किसको हैं। और दोस्तों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये चलते हैं हम आगे वीडियो में पढ़ाते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, एकदम इजी है समझना इसको। अगर आप ध्यान पूर्वक इसको समझिएगा, सुनिएगा और वीडियो को देखिएगा
तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। 100% गारंटी के साथ। आपको अगर समझ में ना आया तो हमको फिर बोलना आप कमेंट करके कि सर आपका पढ़ाया हुआ हमको समझ में नहीं आया दोस्तों। तो यहाँ देखते हैं कि हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों आपको सीधे सीधे बोलना है कि 11 होती है। और पूछ दिया कि कौन होता है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्या है कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन, ये सब के सब क्या है दोस्तों, मूल सर्वनामों की संख्या है। और कहता है सर्वनाम कि सर्वनाम आदर अनादर या छोटे बड़ों का बोध कराता है। सर्वनाम जो है आदर अनादर या छोटे बड़ों का भी बोध कराता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कि आप मेरे मित्र हो। आप मेरे क्या है, मित्र हैं। और यहाँ लिखा है कि तू यहाँ से भाग। क्या लिखा हुआ है कि तू यहाँ से भाग। दोस्तों यहाँ आदर का आदर हो रहा है। दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, आदर हो रहा है। आदर हो रहा है दोस्तों। और यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, अनादर हो रहा है दोस्तों। यहाँ हो रहा है अनादर। तो दोस्तों इतना आप समझ चुके हैं। सर्वनाम का जो है दोस्तों कई सारे पॉइंट है, जो कि हम आपको सभी के सभी पॉइंट आज बताएंगे। सर्वनाम का पूरी फुल क्लास होगी दोस्तों। और एक पॉइंट और आता है दोस्तों, ये जो कहता है कि सर्वनाम निकट और दोस्तों हम शॉर्टकट लिखते हैं, निकट और दूरी का बोध कराता है। निकट और दूरी का बोध कराता है। जैसे दोस्तों, जैसे एग्जांपल में ले लो दोस्तों, यह क्या है, यह कलम है। यह कलम है। और दूसरा एग्जांपल ले लो दोस्तों कि वह कलम है। वह कलम है। कलम है। इससे क्या है दोस्तों, यह कलम है मतलब यह कलम है, यानी कि हमारे पास में है दोस्तों। और बोल दिया जाए कि वह कलम है। वह कलम है दोस्तों, वो कहाँ पड़ा है, तो हमसे दूर पड़ा है दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि यह कलम जो है ये किसको दर्शा रहा है, ये निकटता को दर्शा रहा है दोस्तों। निकटता को दर्शा रहा है। और ये किसको दर्शा रहा है, ये दूरी को दर्शा रहा है, यानी कि दूर को दर्शा रहा है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी है सर्वनाम का ही दोस्तों। एक इसका पॉइंट और है, जैसे कि कह रहा है कि सर्वनाम जो है दोस्तों निश्चय और सही से मिटा नहीं है, और निश्चय का बोध कराता है दोस्तों। कराता है निश्चय और अनिश्चय। दोस्तों इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे में दोस्तों राम को बुलाओ। राम को बुलाओ। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, किसी को बुलाओ। किसी को बुलाओ। दोस्तों इसमें क्या है कि राम को बुलाओ और एक है किसी को बुलाओ। दोस्तों यहाँ क्या है कि यहाँ फिक्स कर दिया गया है कि राम को ही बुलाना है। तो राम को बुलाएंगे तो दोस्तों ये क्या हो गया, यहाँ किसको दर्शा रहा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ राम को बुलाओ, यानी कि यहाँ निश्चय है कि किसको बुलाना है, राम को। तो ये क्या है, निश्चय को दर्शा रहा है दोस्तों। और ये क्या कर रहा है, किसी को बुलाओ, मतलब 10 बच्चे कहीं बैठे हैं या कहीं क्लास में या कहीं खेल रहे हैं, तो टीचर के द्वारा बोला गया कि किसी को बुला के लाओ दोस्तों। तो वो क्या करेंगे, किसी को वहां से बुला कर लाएगा। तो वो क्या हो गया, अनिश्चय हो गया। उसको पता नहीं है कि हम किसको बुला कर लाएंगे, तो वो किसी को भी बुला कर ले आया, है ना। तो यहाँ अनिश्चय का बोध होता है दोस्तों। एक पॉइंट और है, कहता है कि
सर्वनाम जो है दोस्तों प्रधान वाक्य और मिश्रित वाक्य को भी क्या करता है, वाक्य को भी दर्शाता है या संबंधित करता है, दर्शाता है। जैसे कि दोस्तों इसमें एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेंगे, जहां न जाए कभी वहां जाए रवि। दोस्तों ये क्या कह रहा है कि जहां न जाए कभी वहां जाए कौन, वहां जाए रवि, वहां जाए रवि। दोस्तों ये क्या है, मिश्रित वाक्य है ना दोस्तों। और कहता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्तों ये सब के सब क्या है, मिश्रित वाक्य है। तो दोस्तों तो हमारा सर्वनाम हुआ कंप्लीट। दोस्तों अब इसका बच गया सर्वनाम का जो है कि भेद बच गया। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जो कि हम कल के वीडियो में जानेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगी और आप लोगों को पढ़ने में बोरिंग फील होने लगेगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में सर्वनाम के भेद के साथ। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्वनाम। दोस्तों तो कल हम मिलते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। दोस्तों कल मिलते हैं। थैंक यू। अगले पॉइंट जो है कहता है सर्वनाम जो है दोस्तों, सर्वनाम जिज्ञासा को भी दर्शाता है दोस्तों, जिज्ञासा को दर्शाता है। अब इसका एग्जांपल लेंगे दोस्तों, इसका जैसे एग्जांपल लेंगे, वहां कौन है दोस्तों, वहां कौन है, वहां कौन है। दोस्तों इसमें जानने की जिज्ञासा हो रही है दोस्तों कि वहां है कौन, आखिर में हमको जानना है। दोस्तों सबके मन में सवाल होता रहता है कि वहां कौन है या वहां कौन आया है। कोई अगर आ जाए दोस्तों, आप लोग क्लास में बैठे रहते हैं, कोई अगर बाहरी व्यक्ति कोई आ जाए तो आप लोगों के मन में जानने की इच्छा होता है। अपने टीचर से आप पूछते हैं कि सर वो कौन है, वो क्यों आया है। तो इसमें क्या है, जानने की भी जिज्ञासा को भी सर्वनाम क्या करता है, दर्शाता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कौन आया है, कौन आया है। ये सब के सब क्या है दोस्तों, ये सब के सब सर्वनाम है। और आप लोग से उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग अब सर्वनाम में कहीं भी ना फंसे। दोस्तों इसको हम बहुत बारीकी से समझा दिए दोस्तों, जितना समय इसको समझाने में लगा है दोस्तों, आप लोग उतना देर में समझ चुके होंगे। और ना समझे होंगे दोस्तों तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई ना होगा इस दुनिया में। दोस्तों तो हमारा सर्वनाम हुआ कंप्लीट। दोस्तों अब इसका बच गया सर्वनाम का जो है कि भेद बच गया। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जो कि हम कल के वीडियो में जानेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगी और आप लोगों को पढ़ने में बोरिंग फील होने लगेगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में सर्वनाम के भेद के साथ। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, हाउ। दोस्तों तो कल हम मिलते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। दोस्तों कल मिलते हैं।